मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे हरिहर काका पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हरिहर काका और लेखक है मिथिलेश्वर। इस पाठ में पहला जो क्वेश्चन है वो है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। इसका आंसर होगा हरिहर काका और कथावाचक यानी लेखक। यहाँ कथावाचक और लेखक दोनों एक ही हैं। दोनों के बीच में बड़े ही मधुर एवं आत्मीय संबंध थे, क्योंकि दोनों एक ही गांव के निवासी थे। कथावाचक गांव के चंद लोगों का ही सम्मान करता था और उनमें हरिहर काका एक थे। इसके कई कारण थे, जैसे पहला कारण, हरिहर काका कथावाचक के पड़ोसी थे। दूसरा कारण, कथावाचक की मां के अनुसार हरिहर काका ने निसंतान होने के कारण उसे अपने बच्चे से भी अधिक प्यार किया था। तीसरा कारण, कथावाचक के बड़े होने पर उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई थी। दोनों आपस में बहुत ही खुलकर बातें करते थे। अगला क्वेश्चन होगा, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। इसका आंसर होगा, महंत एवं हरिहर काका के भाई दोनों स्वार्थी स्वभाव, दोनों का उनके प्रति दुर्व्यवहार देखकर हरिहर काका को वे एक ही श्रेणी के लगने लगे। दोनों का लक्ष्य एक ही था, हरिहर काका की जमीन हथियाना। दोनों में कोई अंतर नहीं था। अगला क्वेश्चन जो है वो तीसरा क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन है, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। इसका आंसर होगा, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उनसे उनकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना, आस्तिकता, प्रेम तथा विश्वास का पता चलता है। वे अपने प्रत्येक कार्य की सफलता का कारण ठाकुर जी की कृपा को मानते थे। अगला जो क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ इसलिए रखते हैं क्योंकि जिंदगी में उन्हें जो अनुभव हुए उन अनुभवों ने उनकी समझ को निखार दिया। परिवार वाले और महंत दोनों ही उनके यहाँ जान होना चाहिए, जन हो गया है, उसको आप सही कर लेंगे। जम या की मात्रा न, जान के दुश्मन बन जाते हैं। इन दोनों ने हरिहर काका से 15 बीघे जमीन हथियाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए तथा उन पर बहुत अत्याचार किए। इन सब के बावजूद हरिहर काका ने जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं लिखी। अपनी जमीन इनके नाम करके वे अपना जीवन रमेशर की विधवा की तरह नरक के समान नहीं बनाना चाहते थे तथा न जीते जी कुत्ते की मौत मरना चाहते थे। ये सभी बातें स्पष्ट करती हैं कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। आप लोगों में वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो स्पेलिंग मिस्टेक था, जान के बदले जन लिखा गया, वो जान कर लीजिएगा। जम या की मात्रा न, जान। अगला जो क्वेश्चन है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। इसका आंसर होगा, महंत के संकेत पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत हरिहर काका को उठाकर ले गए थे। पहले उन्हें समझा बुझाकर सादे कागज पर अंगूठे का निशान लेने का प्रयास किया गया। सफलता न मिलने पर जबरदस्ती निशान लेकर हाथ पांव और मुंह बांधकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो छठा 6 नंबर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। इसका आंसर होगा, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की राय 2 वर्गों में बट गई थी। पहले वर्ग का कहना था कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे अच्छा उनके लिए कुछ न होगा, क्योंकि ऐसा करने से उनकी कीर्ति अचल बनेगी तथा ठाकुरबाड़ी का महत्व गांव की सीमा के बाहर भी फैलेगा। पहले वर्ग की राय इसलिए ऐसी थी क्योंकि यह वर्ग धार्मिक प्रवृत्ति का था, ठाकुरबाड़ी से जुड़ा था तथा यह वर्ग ठाकुरबाड़ी में प्रसाद के बहाने हलवा पूरी का भोग लगाता था। दूसरे वर्ग की राय यह थी कि भाइयों के परिवार भी तो अपने ही होते हैं, इसलिए हरिहर काका को अपनी सारी जमीन उनके नाम लिख देनी चाहिए, अन्यथा वे लोग उनके साथ अन्याय करेंगे। दूसरे वर्ग की राय प्रगतिशील विचारों के कारण ऐसी थी, या कहे कि उनके परिवार में भी हरिहर काका जैसे लोग पल रहे थे और उन्हें लगता था कि यदि हरिहर काका ने जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दी तो कहीं ऐसी परंपरा ही न चल पड़े। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। इसका आंसर होगा, लेखक ने, यहाँ उत्तर 2 बार रिपीट हुआ है, अब 2 बार ना लिखें, ये उत्तर एक ही बार होगा। लेखक ने यह इसलिए कहा है क्योंकि अज्ञान की ही स्थिति में, अर्थात सांसारिक मोह माया या नश्वर संसार से
के सुख की इच्छा के कारण ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। जब उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु तो अटल सत्य है और जो इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसके बाद इस मृत्यु के माध्यम से प्रभु हमें नया शरीर और नया जीवन देते हैं, तब वे मृत्यु से घबराते नहीं बल्कि मृत्यु आने पर उसका स्वागत करते हुए उसका वरण करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका आंसर होगा, यहाँ भी उत्तर 2 बार रिपीट हुआ है, ये उत्तर का मतलब आंसर होता है, ठीक है, तो उसको एक ही बार लिखना है। समाज में रिश्तों की बहुत बड़ी तथा विशेष अहमियत है, क्योंकि संसार को चलाने के लिए रिश्ते नातों का संबंधों का बहुत महत्व है। रिश्तों के कारण ही बहुत से पाप, अत्याचार, अनाचारों का शमन हो जाता है। शमन यानी नाश हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। वंश परंपराएं चलती है तथा रिश्तों की डोर मजबूत होती है। लेकिन आज रिश्तों की अहमियत कम होती जा रही है। भौतिक सुखों की होड़ और दौड़, स्वार्थ, लिप्सा तथा धर्म की आड़ में फलने फूलने वाली हिंसावृत्ति ने रिश्तों की अहमियत को औपचारिकता तथा आडंबर का जामा पहना दिया है। आज रिश्तों से ज़्यादा धन दौलत को अहमियत दी जा रही है। आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, शब्द थोड़े कठिन हैं लेकिन इस पाठ के हिसाब से वो ज़रूरी भी है। आपको एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए थोड़े आपको स्टैंडर्ड वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आप बोर्ड एग्जाम्स में बैठ रहे हैं और आपको दोबारा ये आंसर लिखने का मौका नहीं मिलेगा। सो थोड़ी मेहनत कीजिए, याद रखिए, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? ये थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं, बट जो एक बेसिक स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए वो यहाँ लिखा गया है। इसका आंसर होगा, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उसकी सहायता निम्न प्रकार से करेंगे। पहला, सबसे पहले हम उसके घर वालों को समझाएंगे कि वे अपने पुनीत कर्तव्य के प्रति सचेत रहे, यानी अपने जो पुनीत कर्तव्य यानी अच्छे कर्तव्य है जो घर वालों के प्रति होना चाहिए उसके बारे में कहा गया। दूसरा, असहाय व्यक्ति के खान पान, रहन सहन, वस्त्र आदि की व्यवस्था समयानुसार करें। तीसरा, उसके परिवार के सदस्यों को समझाएंगे कि असहाय व्यक्ति की यदि तुम सहायता करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, अर्थात उनकी जमीन संपत्ति स्वतः ही तुम्हें मिल जाएगी। चौथा, धूर्त, महंत, पुजारी, साधु आदि की रिपोर्ट पुलिस में करेंगे और पुलिस को बताएंगे कि इनकी आंखों पर लालच का चश्मा लगा हुआ है, ये असहाय व्यक्ति की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं। पांचवा, भाइयों, महंत, साधु व पुजारियों की खबर मीडिया को देंगे ताकि उनके दुष्कर्मों का प्रचार हो सके, सरकारी हस्तक्षेप से उन्हें अपने किए की सजा मिल सके तथा हरिहर काका जैसे व्यक्ति को न्याय मिल सके। फिर इसका जो अगला क्वेश्चन है वो 10th नंबर क्वेश्चन होगा। इस पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन है, चैप्टर भी काफ़ी बड़ा था इसलिए क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे। यहाँ जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो होगा, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर होगा, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी ऐसी दयनीय स्थिति इस तरह से कदापि न होती जैसी उनके भाइयों ने और ठाकुर के महंत ने की। मीडिया उनकी दयनीय स्थिति को दूरदर्शन पर दिखाकर सरकार और जनता का ध्यान इस ओर खींचता और हरिहर काका की घटना सारे देश की घटना बन जाती, जिससे उनके भाई हरिहर काका की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए बाध्य हो जाते। ठाकुरबाड़ी के महंत सहित अन्य सभी लोगों का भी पर्दाफाश हो जाता, जिससे हरिहर काका भयमुक्त हो जाते और उनका जीना सरल हो जाता तथा पूरी जनता की सहानुभूति उन्हें मिल जाती। तो इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन यही था। तो आशा करते हैं कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप अब भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई आंसर समझ में ना आया हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।